वहां पर फीमेल ऑफिसर थी, उसके साथ साथ डॉक्टर थी, और वो कहती है कि हम इतने कम टाइम में हाई लेवल क्रिस्टल्स कहाँ से लेकर आएंगे जिससे लेवल 2 तक पहुंच सके। और फीमेल ऑफिसर भी कहती है कि हम ले तो आएंगे लेकिन हमें मिलेंगे कहाँ पर। अर्जुन कहता है कि उन सबको मैं देख लूंगा, तुम बस यहाँ पर रहो और दिव्या का ख्याल रखो। तभी अर्जुन वहां से बाहर जाता है और वहां पर पॉइजन लेडी उसका वेट कर रही थी। वो एक पिंजरे पर पैर रखती है और कहती है कि मास्टर मैंने उसे ढूंढ लिया है। ये छोटी सी चिलगोजी वहां बाहर घूम रही थी और अंदर से वो प्रोफेसर जो कि ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी में थी, वो कहती है कि मुझे बाहर निकालो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं इमॉर्टल क्वीन हूँ। और पॉइजन लेडी उसे कहती है कि चुप रहो, अगर मैं ना होती तो तुम वहां पर डूब गई होती और अर्जुन ने तुम्हें लाने के लिए ना कहा होता तो मैं तुम्हें वहीं पर डुबा देती। अर्जुन पॉइजन लेडी को कहता है कि इसे बाहर आने दो और उसके बाद एक अबैंडन बिल्डिंग में ले जाकर उसे एक लात मारता है। वो उड़ती हुई जाकर दीवार में लगती है। वो कहती है कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, कि तुमने मुझे लात क्यों मारी। और अर्जुन कहता है कि गेम खेलना बंद करो, उसे बाहर निकालो। अब वहां पर प्रोफेसर सरप्राइज होती है, तुम क्या कह रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है ज़ॉम्बी क्वीन अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है। ज़ॉम्बी क्वीन इतनी आसानी से सप्रेस तो नहीं होने वाली। और तभी वहां पर वो दोबारा से ट्रांसफॉर्म होती है और ज़ॉम्बी क्वीन बन जाती है। और वो कहती है अगर तुमने मुझे इंजर्ड ना किया होता तो ये औरत, ये पागल औरत कभी मेरी बॉडी पर टेक ओवर नहीं कर पाती। वो ट्रांसफॉर्म होते इसी अर्जुन पर अटैक करती है, लेकिन वो वहां पर डायमेंशनल गेट ओपन करता है जो कि उसे नहीं दिखाई देता, लेकिन उसे खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो बैक फ्लिप करती है और कहती है कि ये अनईजी फीलिंग जिससे मुझे लगता है कि अगर मैंने एक कदम आगे रखा तो मैं खत्म हो जाऊंगी। लेकिन अब भी उसे वो खतरा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ तो उसके पास आ रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉइजन लेडी सीधे जनरल के पास जाती है और उसे बताती है कि सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर आ चुके हैं और ज़ॉम्बीज फुल स्पीड में फुल पावर से अटैक कर रहे थे। पीछे ग्लटन किंग खड़ा होकर कह रहा था क्वीन हमें बुला रही है और उन सारे ज़ॉम्बीज को महसूस हो रहा था कि उसी बिल्डिंग में वहीं पर ज़ॉम्बी क्वीन है। एक तरफ ये था, दूसरी तरफ ज़ॉम्बी क्वीन अर्जुन को मारने की कोशिश कर रही थी। इस टाइम पर ज़ॉम्बी क्वीन के हर तरफ डायमेंशनल गेट ओपन था और उसे महसूस होता है कि यार हर तरफ खतरा है और इसीलिए वो अपने दोबारा से वही आइस बराज अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े आइस स्पीयर्स अर्जुन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ही उस डायमेंशनल गेट में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अर्जुन उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही हो। वो पीछे मुड़ते और कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वहां पर सारे सारे डायमेंशनल गेट बिल्कुल उसके पास आ जाते हैं और ये उसकी एक और नई एबिलिटी है, स्पेस प्रिजन। और वो कहती है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ और अर्जुन कहता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर समन करने के लिए थैंक यू। और वो कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। अर्जुन सारे के सारे डायमेंशनल गेट ओपन करता है और उन सारे के सारे आइस पिलर, आइस शार्ट्स को जो अभी अर्जुन पर अटैक हुआ था वो सब के सब उसकी ज़ॉम्बी आर्मी पर फेंक देता है। वहां पर हर एक ज़ॉम्बी मारा जाता है सिवाय ग्लटन किंग के, क्योंकि वो डॉक्टर के कंट्रोल में था। और अब ज़ॉम्बी क्वीन को समझ में आता है कि उसे बाहर आने के लिए मजबूर करना और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी को यहाँ पर बुला कर लाना जो कि ग्लटन किंग लेकर आया था, ये सब उसके प्लान का एक पार्ट था। और ज़ॉम्बी क्वीन के पास ऐसी कोई चीज ना बचे जिससे वो फ्यूचर में अर्जुन को कोई भी नुकसान पहुंचा सके। और अर्जुन कहता है कि हाँ ये मेरा प्लान था, सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी ऐसी है जो कि लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन कर सकती है। अर्जुन उसके पास जाकर कहता है अपना क्रिस्टल कोर मुझे दे दो ताकि वो प्रोफेसर की तरह उसे भी कंट्रोल कर सके, उसकी बॉडी को भी कंट्रोल कर सके और उसके साथ साथ दिव्या को भी हेल्प कर सके। लेकिन अब आगे क्या होता है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब, हाइप और कमेंट। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में देखा था कि अर्जुन और उसकी टीम बहुत सारे दुश्मनों का सामना करती है। पहले वो ग्लटन किंग को हराती है, उसे फेंकती है ज़ॉम्बी क्वीन के पास। उसके बाद ज़ॉम्बी क्वीन को हराती है, उसके अंदर वो प्रोफेसर की आत्मा चली जाती है जो कि पहले अर्जुन के दिमाग में रह रही थी, लेकिन वो अर्जुन को धोखा देने की कोशिश करती है, इसीलिए अर्जुन उसे बिल्कुल छोटा सा बना देता है। डॉक्टर ग्लटन किंग जो कि लेवल 3 बन चुका था उसे कंट्रोल कर लेती है अपने बग्स की मदद से। उसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज को वहां पर बुलाकर लेकर आता है और ज़ॉम्बी क्वीन को ट्रिक करता है ताकि अपनी पावर्स का यूज करे। अर्जुन उसकी पावर्स को अपने डायमेंशनल स्पेस में स्टोर करता है, ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है, उसकी पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस टाइम पर दिव्या बहुत ज्यादा बीमार थी क्योंकि वो अपनी बॉडी को बहुत ही अलग लिमिट तक पुश कर चुकी थी। उसके लिए उसे क्रिस्टल कोर चाहिए था। अब अर्जुन अपने डायमेंशनल गेट से उसके चारों तरफ एक प्रिजन बना देता है ज़ॉम्बी क्वीन के चारों तरफ और उसे कहता है कि अपना क्रिस्टल कोर दो वरना मैं तुम्हें इस डायमेंशनल स्पेस में फेंक दूंगा जहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं है, बस अंधेरा ही अंधेरा होता है, ना टाइम होता है ना दर्द होता है, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन उसे कहता है कि तुम्हें पहले ही पता है कि ये जगह कितनी तबाही मचा सकती है, तुम्हारा दिमाग खराब कर सकती है, तो जल्दी से अपना क्रिस्टल कोर मुझे दे दो। लेकिन ज़ॉम्बी क्वीन अभी भी थोड़ा सा रिटेलिएट करने की कोशिश करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं ज़ॉम्बी क्वीन हूँ, मेरे अंदर पूरी आर्मी आती है, मैं तुम्हें 1 मिनट में तबाह कर सकती हूँ। लेकिन अर्जुन कहता है कि अपनी नॉनसेंस बंद करो, तुम्हें पता है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसी बकवास की तो मुझे रूथलेस होना पड़ेगा। और तभी ज़ॉम्बी क्वीन को याद आता है जब वो ओशन के बिल्कुल नीचे थी। कहती है तुम क्या चाहते हो कि मैं उस इटर्नल डैमिनेशन में पहुंच जाऊं जहां पर ना सूरज होता है, ना ही कोई इंसान होता, ना मैं सांस ले सकती थी, नहीं कभी नहीं, वहां पर ठंड होती है, लोनलीनेस होती है, मैं उस चीज से दोबारा कभी गुजरना नहीं चाहती। अर्जुन कहता है कि मेरा डायमेंशनल स्पेस उससे भी 10 गुना ज्यादा खराब है। और अर्जुन के एक्सप्रेशन देखने के बाद ज़ॉम्बी क्वीन को समझ में आता है कि इसके चेहरे से पता चल रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी और रेजिस्ट करूंगी तो ये मुझे वहां पर फेंक देगा। इसलिए वो कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपना क्रिस्टल कोर तुम्हें दे दूंगी, बस मुझे दोबारा से कभी भी वहां पर मत भेजना। और पैनिक और फियर की वजह से ज़ॉम्बी क्वीन अपना क्रिस्टल निकालती है, वो ग्लो कर रहा था बिल्कुल आइस की तरह, वो अर्जुन के हाथ में आता है। अर्जुन कहते हैं कि अगर तुम पहले ही आराम से दे देती तो मुझे इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना पड़ता। और इसके बाद ज़ॉम्बी क्वीन कहती है कि तुमने मेरा क्रिस्टल कोर ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि
मार दूंगा? तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? इतनी मुश्किल से तो मैंने तुम्हें काबू किया है, मेरे दिमाग से वो प्रोफेसर निकलकर तुम्हारी बॉडी में गई है, मैं अब तुम्हें क्यों मारूंगा? अर्जुन वहां से जा रहा होता है लेकिन पीछे मुड़ता और कहता है कि अरे हाँ, मैं भूल गया था, आज से मैं तुम्हें इमोर्टल और अनऑल्टरेबल बुलाऊंगा, तुम्हारे तरह के लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अर्जुन उसे दोबारा से कंट्रोल करता है और उसकी बॉडी श्रिंक होने लग जाती है और दोबारा से प्रोफेसर की कॉन्शियसनेस वापस आती है और वो कहती है कि क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ, हुआ क्या था? रुको अर्जुन, मैं भी आ रही हूँ। उसके बाद अर्जुन जाता है नीचे, कमांडर वहां पर फीमेल ऑफिसर होती है और उसके साथ साथ डॉक्टर होती है। उनके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल कोर होते हैं, जो कि बहुत ही सारे होते हैं। वहां पर वो फीमेल ऑफिसर बताती है कि सारे क्रिस्टल कोर हमें मिले हैं ज़ॉम्बी टाइड पे, वहां पर सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके थे, उनके अंदर से इतने सारे मैजिक क्रिस्टल्स निकले हैं। और फीमेल ऑफिसर कहती है बेस के रूल के हिसाब से सारे के सारे क्रिस्टल कोर उसे मिलते हैं जिसने उन्हें मारा होता है, मतलब ये सारे के सारे तुम्हारे हैं। अर्जुन वो सारे के सारे क्रिस्टल कोर डॉक्टर को दे देता है और डॉक्टर को कहता है कि दिव्या को भी लेवल अप करने की जरूरत है जिसमें बहुत सारे क्रिस्टल कोर लगते हैं, तो ये सारे के सारे उसके पास लेकर जाओ। डॉक्टर कहती है ठीक है, वो वहां से चली जाती है दिव्या के पास। डॉक्टर वहां से जाने के बाद कमांडर अर्जुन को कहते हैं कि अब जब ज़ॉम्बी टाइड खत्म हो चुकी है तो अब अगर तुम वापस कमांड सेंटर आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं, बेस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, वो मेरे स्टाइल के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करता। ये सुनकर फीमेल ऑफिसर थोड़ा सा उदास हो जाती है, वो शायद फील करने लगती है कि अर्जुन वापस नहीं आएगा। और कमांडर इसी टाइम पर कहते हैं कि अब जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन तभी जो अर्जुन की आरवी वैन थी वहां से एक बहुत ही ज्यादा सर्ज ऑफ एनर्जी निकलती है, एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। और अंदर से दिव्या की आवाज आती है कि अर्जुन मेरी बॉडी जल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी एनर्जी से फट जाएगी। उसके बाद वो अर्जुन के पास आती है और ब्लर हो जाए सब कुछ। लेकिन अर्जुन को भी अब इस सिचुएशन की सिवियरिटी समझ में आती है, वो कहता है एक वायलेंट सर्ज ऑफ एनर्जी दिव्या की बॉडी से मेरे अंदर आ रही है और ये बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि इतनी एनर्जी को तो मैं भी नहीं संभाल सकता। और डॉक्टर कहती है कि सॉरी, लेकिन इसने सारे के सारे क्रिस्टल कोर एक साथ खा लिए हैं। अब वो न जाने कितने 100 क्रिस्टल्स थे जो कि उसने एक बार में ही खा लिए थे। अर्जुन जब भी एक या दो क्रिस्टल अब्सॉर्ब करता था तो वो पागल हो जाता था और यहाँ पर दिव्या ने तो न जाने कितने 100 क्रिस्टल खा लिए हैं। और दिव्या कहती है कि अब मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और अब दिव्या कहती है कि सॉरी, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे लगा वो क्रिस्टल कोर खाना है इसलिए मैं सारे एक साथ खा गई। लेकिन अब जब दिव्या अच्छा फील कर रही थी, अर्जुन अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसकी आंखें ग्लो होने लग जाती, उसका मुंह ग्लो करने लगता, अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। वो इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि उससे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दिव्या उससे पूछती है अर्जुन तुम्हें क्या हुआ? और डॉक्टर कहती है कि तुमने इतने सारे क्रिस्टल कोर खाए थे कि उनकी एनर्जी अर्जुन भी नहीं संभाल पा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन की बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। डॉक्टर और दिव्या कहते हैं कि हम तुम्हें एक्सेस एनर्जी को निकालने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद बाहर कमांडर खड़ा था जो कहते हैं कि फीमेल ऑफिसर अगर तुम्हें अंदर जाना उसकी हेल्प करने तुम भी कर सकते हो। वो तीनों ही वहां पर आ जाते और कहती है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही बेहतर होगा, लेकिन अर्जुन उन्हें वार्न करता है कि ध्यान से ओवरडू मत करना वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। अब कमांडर बाहर ही खड़ा था और वो देख रहा था कि तुम अपना काम करो। सारे सोल्जर्स को कहता है कि यहाँ पर चारों तरफ घेराबंदी कर दो, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पर अंदर नहीं आएगा। सारे सोल्जर्स वहाँ पर घेराबंदी करते हैं और अंदर अभी भी काफी नहीं था, अर्जुन के अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी था, इसीलिए अर्जुन उसकी पूंछ पकड़ता है और कुछ एनर्जी उसमें भी ट्रांसफर करने लग जाता है। अर्जुन के अंदर से सारी एनर्जी उन तीनों में ट्रांसफर हो रही थी, उसके बाद भी थोड़ी बहुत एनर्जी उस बिल्ले के अंदर जाती है और वो भी बीस्टली ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाता है। और तभी वहां पर ब्लैक स्मिथ की ग्रैंड डॉटर आती है, वो कहती है कि अंदर क्या चल रहा है। और कमांडर कहते हैं क्या हुआ, तुम अर्जुन को ढूंढ रही हो, तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। वो कहती है अंदर चल क्या रहा है और कमांडर कहते हैं कि तुम्हारे मतलब अब कुछ नहीं चल रहा है। अब बहुत देर के बाद अर्जुन की एनर्जी शांत हो जाती है। इस टाइम पर डॉक्टर, दिव्या और वो फीमेल ऑफिसर सब के सब लेवल 2 तक जा चुके हैं। उसके अलावा बिल्ला लेवल 3 तक जा चुका है, लेकिन अर्जुन अभी भी लेवल 4 नहीं गया है, ना ही उसमें कोई इंप्रूवमेंट दिख रही है। शायद लेवल 3 को या तो इम्प्रूव करना या फिर क्रॉस करना ज्यादा आसान नहीं होता। वो बाहर जाता है और कमांडो से देखकर कहते हैं कि अब यहाँ पर काम खत्म हो चुका है तो अब हम यहाँ से रिट्रीट करते हैं। और ब्लैक स्मिथ की ग्रैंड डॉटर पूछती है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन अर्जुन से पूछती है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। वो कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और वो कहती है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा से एक प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लिबर्टी सिटी लेकर जाओगे। मेरे ग्रैंडपा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया था, उन्होंने तुम्हारे लिए वो ब्लेड बनाया था, अब तुम्हें मुझे लिबर्टी सिटी लेकर जाना होगा क्योंकि उन्हें पता चला है कि वहां पर एक नई टाइप की चीज है जो कि क्रिस्टल कोर से भी ज्यादा पावरफुल है। एक ऐसी चीज जो प्योरली एनर्जी से भरी हुई है जिससे आप जल्दी लेवल अप कर सकते हो। और अर्जुन को ये बात बहुत ज्यादा इंट्रिगिंग लगती है कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है और शायद यही वो एक तरीका होगा जिससे वो लेवल 3 से लेवल 4 पर जा सकता है। अब अर्जुन और उसकी टीम लिबर्टी सिटी जाने की तैयारी करती है और जाते हो तो कमांडो कहता है कि अब अगर हम लिबर्टी सिटी जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि हम वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसीलिए सबको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है हमें सी ऑफ करने के लिए। अब कमांडो उसे कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, तुम लिबर्टी सिटी जा रहे हो जो कि एक बहुत ही कमाल की जगह है, जो कि डूम्सडे का ओएसिस माना जाता है, एक ड्रीम जहाँ पर सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम कभी वापस आना चाहो तो तुम आ सकते हो। कमांडर ये सेंटेंस खत्म ही करता है कि पीछे दिव्या भागते हुए आती क्योंकि पीछे बहुत बड़ा धमाका होता है। अब सब लोग दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन दिव्या वहां से बैकफ्लिप मारते हुए आती और सीधा कार के अंदर कूद जाती और कहती कि भागो 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 जल्दी भागो, और भी बड़ा एक्सप्लोजन आ रहा है। अर्जुन उससे पूछता है कि तुमने अब क्या किया है।
अब वो सब भाग कर कार में बैठ जाते हैं और दिव्या बताती है कि जब मैं इम्प्रूविंग एजेंट और रिकवरी एजेंट को मिक्स कर रही थी तो गलती से उनमें धमाका हो गया था और गलती से जो पास का गैस स्टेशन था वहां पर भी आग लग गई है। और कमांडर आवाज में कहती कि क्या, लेकिन दिव्या कहती कि हम पहले जा रहे हैं, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। अर्जुन कार को वहां से ले जाता है और अर्जुन जाते वक्त वोंग को कहता है कि अपना ब्लेड बनवाने के बाद सीधा लिबर्टी सिटी आ जाना, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। और कमांडर कहते हैं कि जल्दी निकलो यहाँ से, सारे के सारे निकलो। तभी वहां पर पॉइजन लेडी आती है और कहती है कि अब से बॉस ने कहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और कमांडर कहती है कि अभी मेरे पास इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो पॉइजन लेडी पूछती है क्या मैं इसे अपने साथ ला सकती हूँ। वो लेवल 3 ग्लटन किंग के बारे में कह रही थी। कमांडर कहती है कि चलो, जो चीज हो सकती है, जो इंसान हो सकता है, लेकर चलो। और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरी पूरी स्ट्रीट तबाह हो जाती है और किसी तरीके से 1-2 सेकंड से जनरल गाओ अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से सेफली निकल जाता है। डॉक्टर और दिव्या कार से बाहर निकलते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश थे कि लिबर्टी सिटी हम आ रहे हैं। और अर्जुन इस टाइम पर सोच रहा था कि यार मेरी पास्ट लाइफ में लिबर्टी सिटी एक यूटोपिया होता है जहाँ पर अनगिनत लोग जाना चाहते थे, वो उन सबका सपना था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे ढूंढ लूंगा और वो मैंगशिंग माउंटेन में होगा। पास्ट लाइफ में ये रूमर था कि मैंगशिंग माउंटेन पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, ये उनका घर है, इसीलिए कोई वहां पर जाने की सोचता भी नहीं था। और अब अर्जुन उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा को इस चीज के बारे में कैसे पता था, क्योंकि अपोकलिप्स शुरू होने से पहले भी ये सारी की सारी चीजें टॉप लेवल क्लासिफाइड चीज थी। और वो बताती है कि मेरे ग्रैंडपा ने मैंगशिंग माउंटेन में लिबर्टी सिटी पर काम किया था, उसके आउटर स्ट्रक्चर की सिक्योरिटी पर काम किया था। वो एक टॉप लेवल इंजीनियर थे ना, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि ये एक डूम्सडे का बंकर है। उस टाइम पर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता था। लेकिन ग्रैंडपा ने नोटिस किया था कि वहां पर दुनिया भर से अलग अलग तरह के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स आए थे। और तभी दिव्या कहने लगती है कि यार मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, क्या हम पहुंच गए हैं। कार रुकती है और अर्जुन कहता है कि हाँ, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। और वहाँ जंगल से जाते वक्त अर्जुन उससे पूछता है कि ये म्यूटेंट फ्रूट क्या है। और वो बताती है कि ऐसा फ्रूट है जिसमें एनर्जी भरी हुई होती है, इसी की वजह से तुम डेवलप कर सकते हो। और लिबर्टी सिटी में अब लेवल 4 ह्यूमंस हैं। और अर्जुन सोचते कि अभी पास्ट लाइफ में भी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान या क्रीचर होता था वो लेवल 3 का हाईएस्ट होता था, जो लेवल 3 को अच्छे से मास्टर कर चुके हैं वो। और वो ये भी बताते हैं कि अब से लिबर्टी सिटी सारे के सारे एंट्री एग्जिट्स को एक्सेस कर रही है और रिस्ट्रिक्ट कर रही है। वो किसी को अंदर आने नहीं देते अनटिल और अनलेस या तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो या फिर तुम कुछ सप्लाईज लेकर आ रहे हो। अब अर्जुन सोचता है कि ताकत की कोई कमी नहीं है, सप्लाईज की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरी सप्लाईज डायमेंशनल स्पेस आएंगी जो कि बिल्कुल नहीं होती है, तो इससे उन्हें शक हो सकता है, मुझे कुछ और ढूंढना होगा। और उसके बाद दिव्या कहती है रुको, हम यहाँ से पहले भी जा चुके हैं, मुझे ये मत बताना कि हम खो चुके हैं। और दिव्या कहती कि नहीं, तुमने कहा था कि तुम्हें पता है कि मैंगशिंग माउंटेन कहाँ पर है। अर्जुन कहता है कि यही मैंगशिंग माउंटेन है, लेकिन हमें लिबर्टी सिटी को ढूंढना है। और डॉक्टर कहती कि ऐसी जगह पर अगर तुम एक एक्सपीरियंस हंटर नहीं हो तो तुम रास्ता जरूर भूल जाते हो। और हाँ अर्जुन, तुमने नोटिस किया होगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा है और ऊपर पेड़ों पर बहुत सारे दुश्मन उनका पहले से ही वेट कर रहे थे। अभी लेवल 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है, ये लिबर्टी सिटी से आए या फिर आसपास के गाँव से, ये जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ग्लोबल हीट के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अर्जुन और उसकी टीम आइस क्वीन या फिर ज़ॉम्बी क्वीन को हरा देती है। उसके बाद उसके अंदर प्रोफेसर की आत्मा चली जाती है। अब अर्जुन जाता है और उससे कहता है कि अपना क्रिस्टल कोर दो ताकि वो दिव्या को ठीक कर सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपनी लिमिट को पुश कर चुकी थी और अब बहुत ज्यादा बुरी हालत में थी। अब अर्जुन उसे भी ठीक कर लेता है। उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ की ग्रैंड डॉटर होती है वो कहती है कि तुमने मुझे एक प्रॉमिस किया था, क्या तुम्हें वो याद है। और वो कहता है कि हाँ चलो लिबर्टी सिटी चलते हैं। उसके बाद वो वैंगसोंग माउंटेन पर जाते हैं जहाँ पर लिबर्टी सिटी है। वो जंगल में घूम रहे होते हैं जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि हम यहाँ पर पहले भी आए हैं। और वो कहता है कि हाँ। फिर डॉक्टर बताती है कि तुमने एहसास तो कर ही लिया होगा कि हमारे पीछे कोई आ रहे हैं। वो लेवल 2 है, लेवल 3 है, कोई आइडिया नहीं है। अब आगे और पीछे वो सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि सीधा लड़की पर अटैक करना, लड़की पर नहीं, उसके साथ मैं मजे करूंगा। और दूसरा वाला अपनी जीभ निकाल कर कहता है कि ऑब्वियसली बॉस मुझे पता है, न जाने कितना टाइम हो गया जब आखिरी बार हमने किसी औरत को देखा था। लेकिन उसके बाद वो कहते कि अरे नहीं रुको, ये तो अपने साथ बहुत सारी सप्लाईज लेकर आए हैं, मुझे खाना महसूस हो रहा है, कहीं से तो खुशबू आ रही है, क्या वो मीट पका रहे हैं, क्या वो ग्रिल्ड मीट है। और वहां पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे इसे ज्यादा मत पकाओ, ये हार्ड मीट है, इसे चबाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और तभी वो सब के सब चलकर अर्जुन और उसकी टीम के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्यों ना तुम अपना थोड़ा सा मीट हमें भी दे दो, वरना। लेकिन अर्जुन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और अर्जुन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। और पीछे वो गुस्सा हो जाता है कि तुम हमें इग्नोर कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा अपना वो मीट मुझे दो। वो अपना हथियार लेकर उस पर अटैक करने वाला होता है। अर्जुन मुड़कर उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों में इतना ज्यादा गुस्सा, रेज और पावर थी कि वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है। और वो डर तो जाता ही, उसके साथ साथ वो कहता है कि इस आदमी की आंखें बिल्कुल इटर्नल फ्रॉस्ट की तरह है, ये किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं है। अब अर्जुन खड़ा होता है कि इतना क्यों चिल्ला रहे थे, तुम सब के सब लोग बहुत ज्यादा अनोइंग हो। अब वो सब के सब लोग जो पीछे से आए, जो बहुत बड़े बड़े आदमी लग रहे थे, वो कहते क्या तुम्हें क्या चाहिए। और